हेलो मेरी जान, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज की रीडिंग उन सब के लिए होने वाली है जो किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप सिचुएशन में हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। ठीक है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है। देखते हैं कि आपके पार्टनर लेट नाइट उनकी जो अनटोल्ड फीलिंग है वो क्या है आपके लिए, वो क्या फील करते हैं आपको जो कभी उन्होंने आपको बताई नहीं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों की आज की एनर्जी क्या रहने वाली है। क्या आज कोई मिरेकल हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में? क्या यूनिवर्स कोई ऐसा सिग्नल भेजने वाला है जिससे सारी चीजें बदल जाएगी आपके रिलेशन में? कुछ तो ऐसा मिरेकल हो सकता है क्या? चेक करते हैं। तो जल्दी से मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी मुझ तक चैनल करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, रेजोनेंस गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। इमोशंस तो बहुत है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा इंपल्सिव भी हो रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वेट कर रहा है काफी टाइम से, तो वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। अब सोच रहे हो कि शायद बस अब गिव अप कर दूं, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, या फिर बहुत टाइम से एफर्ट भी कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर एफर्ट कर रहे। दो आ गया, लो कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो लेट नाइट अनटोल्ड फीलिंग है वो आपके लिए क्या है, और आपके लिए जो एनर्जी आएगी आज, क्या एनर्जी होगी आप दोनों की, वो हम बाद में चेक करेंगे। पहले ये आपके पार्टनर की लेट नाइट इमोशंस है वो चेक कर लेते हैं जो शायद वो आपको बोल नहीं पाए हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, सैजिटेरियस, वर्गो और लियो। अगर आपका या आपके पार्टनर का ये साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए और ज्यादा रिलेट करेगी। लेकिन अगर आपका और आपके पार्टनर का ये साइन नहीं है तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तब भी ये रीडिंग आपसे रिलेट करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक जो एनर्जी है ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जेंडर न्यूट्रल है। तो आप किसी भी जेंडर के हो तो ये एनर्जी आपके लिए होगी। सिर्फ आपकी एनर्जी यहाँ पे अट्रैक्ट होनी चाहिए, आप इस रीडिंग में अट्रैक्ट होने चाहिए। अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए है तो हाँ ये रीडिंग है, लेकिन अगर जो चीजें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो उसे जाने देना। जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस चीज को जाने दीजिए। जो आपके लिए है उतना ही लीजिए, क्योंकि ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको चीजें मैच करती है और आपको और ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है तो आप उसके लिए पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो। नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल है, या फिर आगे मिल जाएगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है ये नंबर। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कल रात जो है आपके पार्टनर काफी ज्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं मुझे, काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है एंड ये ना बहुत ज्यादा उनके दिल में स्ट्रांगली फील किया है कि आपके साथ इनका एक न्यू बिगनिंग हो सकता है, या फिर ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि काश सारी चीजें मतलब फिर से एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो पाता, बिना झगड़े के, बिना कंफ्यूजन के। क्योंकि यहाँ पे देखो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, दैट मींस इनके मन में हो रहा है कि ये आपके साथ एक न्यू रिलेशन स्टार्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे साथ में देख रहे हो चैरियट है, मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जो भी पर्सन देख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है, मतलब कि ये इंसान कहीं ना कहीं दो लोगों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है जिससे वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे दिल और दिमाग की लड़ाई ने ना इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ दिया है इस टाइम पे। क्योंकि देखो इसको इमोशंस इतना स्ट्रांग है ना कि लेट नाइट आपकी याद इनको बहुत ज्यादा आती है। मतलब इमोशंस देख रहे हो कब से जो वो पानी जो ओवरफ्लो कर रहा है, तो इमोशंस जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है इस इंसान का। ठीक है, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मतलब आपसे कनेक्ट हो जाए, आपसे बात करे, आपसे चीजें फिर से शुरू हो जाए, एक न्यू स्टार्ट हो जाए, एक हैप्पीली चीजें सही तरीके से चले। तो इनके मन में ये चीजें
चल रही है, ये इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एंड कहीं न कहीं दिल की गहराई में जब भी आपके लिए ये इंसान सोचते हैं, यहाँ पे प्योर लव दिखाई दे रहा है। लेट नाइट काफ़ी ज़्यादा आपकी याद आ रही है, आपकी जो हँसी है या फिर आपकी जो बातें हैं या फिर आपके साथ जो मोमेंट्स रहे हैं, आप लोगों ने साथ में स्पेंड किए हैं, वो चीज़ इन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रात में परेशान कर रही है और शायद वो इन चीज़ों को बोल भी नहीं पा रहे। कई बार तो यहाँ पे जो देख रहे हो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो यहाँ पे कई बार तो अर्ज हुई है कि बस फ़ोन उठाओ और मैसेज कर दो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि ये इंसान बस लग रहा है कि उठाओ और बात करो, जो होता है जाने दो, जो बोलेगी या फिर बोलेगा जाने दो, बात करो। ये वाली एनर्जी है इनकी रात में, क्योंकि देखो रात में जब सब कुछ शांत होता है ना, तब उस टाइम पे हालत बहुत लगी पड़ी होती है सबकी, ठीक है। उस टाइम पे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे वही चीज दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे साथ में है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि ये इंसान ना बहुत ज्यादा थक गया है, इसकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन्ड हो गई है, थक चुका है ये इंसान। बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग से और जो फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं या फिर इनके लाइफ में जो चीजें चली है ना, उस चीज से ये इंसान बिल्कुल ही थक चुका है। इस टाइम पे इमोशनली वीक हो गया है ये इंसान। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लग रहा है ना कि बस अब मुझसे नहीं होगा, गिव अप कर देना चाहिए। फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं कल रात हार मानने को रेडी नहीं थे इस टाइम पे, ठीक है। फिर भी ये इंसान सोच रहा था कि नहीं, इतना मैंने वेट किया है, अब मैं हार नहीं मानूंगा, थोड़ा सा और रुकता हूँ या फिर रुकती हूँ। इनके दिल में ना अभी भी एक होप दिखाई दे रही है, एक उम्मीद दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इनके मन में ऐसा फील हो रहा है या फिर ये इंसान कल सोच रहे थे कि इस रिलेशन में और ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, मुझे और ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा इस रिलेशन में, या फिर ये प्लान कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से इस रिलेशन में और ज्यादा एफर्ट डालूं तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। वो रिलेशनशिप को ना कहीं फिर से बिल्ड करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और उस चीज के बारे में ना बिना सोचे ये इंसान रह नहीं पा रहा है। इसके माइंड में बार बार ये चीज आ रही है कि इस रिलेशन में फिर से एफर्ट डालना चाहिए, मुझे इस रिलेशन को ठीक करना चाहिए। एंड सेकंड का नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कि यहाँ पे इस इंसान के दिल में ना स्ट्रांगली ये विश आ रही है कि एक दिन वो प्राउडली आपके साथ खड़े हो सकते हैं या फिर होंगे, ठीक है। शायद किसी रीजन से ये आपसे अलग हो गए हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये आपसे अलग हो गए या फिर कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस बन गया है जिस वजह से ये इंसान अलग हो गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग अपनी कुछ कार्मिक चीजें फेस कर रहे हो जिसलिए ये इंसान अलग हो गए हैं, आप लोग अलग हो गए हो। लेकिन यहाँ पे इसके मन में ये चीज चल रहा है कि एक ना एक दिन तो मैं इसके साथ में खड़ा होंगी, सबको दिखाएगा। ये इंसान चाहता है, इसके मन में बहुत ज्यादा है कि मैं सबको दिखाऊंगा कि ये मेरा पर्सन है, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है। ये वाली चीज दिखाई दे रही है। देख रहे हो यहाँ पे कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि इस इंसान को आपसे बात करने की जिद मची पड़ी है। इसको लग रहा है कि मुझे बस बात करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की अर्ज ना बहुत स्ट्रांग थी कल रात। यहाँ पे ये इंसान बस बोली ना मैं कि ये मैसेज टाइप कॉल ये करके या फिर आपकी डीपी देखना, ये सब वो सब, मतलब किसी तरह से मुझे बात करना है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में था ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे है कि इनका दिल ना बार बार आपकी तरफ कहीं ना कहीं खींच रहा था, आपको मैसेज करे, आपको बात करे, कुछ ना कुछ। ये इंसान हो सकता है कुछ लोगों को कोई गेस्चर मिला हो या फिर किसी के पास मैसेज आ भी गया हो या फिर कॉल, मिस कॉल, कुछ भी गेस्चर कुछ तो आया हो या फिर आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे रहा नहीं जा रहा था। एंड यहाँ पे देख रहे हो 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब इस इंसान ने खुद को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोक रखा है, या फिर मतलब एनर्जी देख रहे हो कितना इम्पल्सिव है, फिर भी ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या फिर कर रहा है। खुद को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोक रहा है कि नहीं रुकते हैं, जो कि इनसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ये कर नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे माइंड ने ना, यहाँ पे बोलो तो
इनको स्टक किया हुआ है, शायद यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, या फिर किसी दो चीज के बीच में ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जहाँ पे ये स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई सिचुएशन है, कोई काम हो, या फिर फैमिली हो सकता है, कहीं पे ये ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, जिस वजह से इसका माइंड जो है इसको थोड़ा गार्ड कर रहा है। ये चाहता है कि कनेक्ट करो, बात करो, जाओ जाओ जाओ, लेकिन यहाँ पे ये इंसान कहीं ना कहीं रुक रहा है, खुद को रोक रहा है। सिचुएशन ऐसी है, ये ना बहुत ज्यादा मतलब इनके लाइफ में स्ट्रगल हो सकती है। कल रात भी ये कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए। इनको लग रहा है कि ये आपसे बात करे, कोशिश तो ये कर रहे हैं बैलेंस करने की, लेकिन ये कर नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहा है इनसे बैलेंस चीजें। एंड दूसरी चीज यहाँ पे बताऊं तो एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है इनका लाइफ है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। देख रहे हो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे देखो, मैंने बोला ना अभी कि यहाँ पे आप लोग हो सकता है किसी कार्मिक रीजन से अलग हुए हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं जस्टिस करता हुआ दिख रहा है। जो फेज आप लोगों के बीच में अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नो कांटेक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, शायद किसी वजह से किसी पर्सन के या फिर कोई एनर्जी वर्क हुआ है जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए हो, ठीक है, यहाँ पे चीजें इतनी खराब हो गई है आप दोनों के बीच में, लेकिन अब यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो कार्मिक चीजें थी, या फिर जो भी नेगेटिविटी था, जो भी फेज चल रहा था, वो एंड होता हुआ दिख रहा है। जो भी सिचुएशन थी वो टेम्पररी थी और कहीं ना कहीं एंड हो रही है, शायद ये किसी की वजह से थी। एंड इसके बाद देख लो यहाँ पे हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है, एक सर्कल पूरा कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस है कि आपके पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं चाह रहा है कि ये आपको कनेक्ट करे, आपसे बात करें, ठीक है। इनका मन हो रहा है कि आपको कनेक्ट करे, आपसे बात करे, बट ये किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। इसको लग रहा है कि कैसे मैं चीजों को बैलेंस करूं, कैसे मैं झट से इसके पास चला जाऊं, कैसे मैं अपनी सारी फीलिंग्स इसको एक्सप्रेस करूं, इसको सारी चीजें बता दूं, ठीक है। तो ये थी इनकी कल रात की लेट नाइट की एनर्जी, जो ये आपके लिए फील कर रहे थे और आपको बता नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब देखते हैं कि इनकी जो है ना और आपकी, आप दोनों की आज की एनर्जी क्या रहने वाली है। आज पूरे दिन आप लोग क्या फील करोगे, और क्या यूनिवर्स की तरफ से कोई मिरेकल होगा। क्या ये इंसान आपको कॉल ही ना कर दे, हो सकता है बात ही ना कर ले, मैसेज ही ना कर दे, कुछ तो हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की एनर्जी आज क्या रहने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की एनर्जी आज क्या रहने वाली है। बहुत सारे नहीं ले रही हूँ मैं, ये क्या रहने वाले हैं इनकी एनर्जी। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या आज कोई मिरेकल हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। देखो जैसे इससे पहले जो आ रहा था ना कि ये इंसान कम्युनिकेशन चाह रहा है, यूनिवर्स भी चाह रहा है कि कम्युनिकेशन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जजमेंट, मतलब यहाँ पे आपके रिलेशन का रीबर्थ दिख रहा है, हो रहा है आपके रिलेशन का रीबर्थ। देखो कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस जरूर होंगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आज की एनर्जी कैसी दिख रही है, लेकिन थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, या फिर आप लोग कोई हो जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो और इस वीडियो को देख रहे हो, अपने पर्सन से दूर हो, आपका पर्सन कहीं दूर रह रहा है। ओके, यहाँ पे आज आ गया है डेथ, एंड उसके बाद है द सन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फिर से आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड देखो यहाँ पे मैं बोली ना, किसी के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ तो ऐसा है जिसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कुछ तो ऐसा है जिसकी भी ये एनर्जी है ना, जिसके पार्टनर की या आपकी, तो आप क्लेम करो अभी कमेंट में, ठीक है। किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्टक हो आप लोग, किसी चीज में बहुत ज्यादा फंसे पड़े हो, ठीक है यहाँ पे। और देखो थर्ड पार्टी कितना ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
किसी सिचुएशन में बिल्कुल स्टक हो, शायद किसी सिचुएशन में किसी के पार्टनर ने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। एंड मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, चाहे इस रिलेशन का बर्डन बहुत ज्यादा ले लिया है, या फिर आप लोगों ने अपने ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा ले लिया है इस रिलेशन का, या फिर किसी एक पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है इस रिलेशन को संभालने के लिए, आपने ही बहुत ज्यादा संभाला है इस रिलेशन को। तो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है, लेकिन अभी मैं और चीजें यहाँ हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कि यहाँ पे ना आप दोनों आज ये सोच सकते हो, या फिर आपके पार्टनर के मन में ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि उनको लगेगा ना कि इस रिलेशन में स्टेबिलिटी आ जाए। यहाँ पे यूनियन की एनर्जी या यूनियन का डिजायर जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अंदर से ना ये फील करेंगे कि काश मैं अपने पर्सन के साथ सेटल हो पाऊं, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, काश मैं सेलिब्रेट कर सकूं साथ में, काश हम लोग साथ में कहीं जाते, कहीं सेलिब्रेट करते, कहीं घूमते, चिल करते, मस्ती करते। मतलब ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आज आप लोग ये सोच सकते हो, आप या आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि उनका एनर्जी देखो स्लो है। मैं जब भी बताती हूँ, आप लोग मेरा अगर लाइव भी देखते होगे तो आपको पता होगा कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो ये एनर्जी जो है ना, ये इंसान जो है काफी ज्यादा स्लो है लेकिन स्टेडी रहेगा, ठीक है। मतलब ये इंसान इंस्टेंट एक्शन तो नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब बेचैन तो बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, आग लगी पड़ी है कि मैं फोन करूं, बात करूं, लेकिन इंस्टेंट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक्शन लेंगे, लेकिन वो जो एक्शन होगा वो काफी ज्यादा स्टेडी रहेगा। मतलब ये इंसान जो है वो अंदर ही अंदर प्लान बना रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे आपके पास आना है, कैसे आपसे बात करना, एक होता ना पाथ बनाना। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं हेल्प करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके दिल में ना जो रियलाइजेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अब टाइम आ गया है। यूनिवर्स चाह रहा है कि इस रिलेशन का रिबर्थ हो, ठीक है, एक फिर से ये रिलेशन वापस आए। तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जैसे हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को बार बार ना यूनिवर्स सिग्नल दे रहा होगा, बार बार आप लोगों को सिग्नल मिल रहा होगा कि अब टाइम आ गया है भाई, अब तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा, अब तुम डिसीजन लो, इस टाइम पे तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो अपने जो है ना पुराने एक्शंस को याद करेंगे और कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस करेंगे, या फिर आपने कुछ गलती की है तो आप गिल्ट महसूस करोगे, या फिर उन्होंने कोई गलती की है ना तो वो गिल्ट महसूस करेंगे। मतलब यहाँ पे क्लियरली ये है कि आप दोनों को एक दूसरे को अपनी गलती रियलाइज होनी चाहिए, एक दूसरे से सॉरी बोलो, माफी मांगो, जो करना है करो। बस यहाँ पे दोनों अपनी गलती को एक्सेप्ट करके पैचअप करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये इंसान कहीं ना कहीं चीजों को बहुत ज्यादा बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप कुछ चीजों को बैलेंस कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। या यहाँ पे इनको ये सोच रहे हो आप लोग दोनों की शायद मैं ही कितना एफर्ट करूं अपनी तरफ से। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना अभी कि कोई एक इंसान अपनी तरफ से बहुत दे दिया है इस रिलेशन में, बहुत कर दिया कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर। तो आज आप लोग ये सोचते हुए देख रहे हो कि शायद कहीं ना कहीं इस रिलेशन में इक्वली गिव एंड टेक होना चाहिए। जो आपके साथ वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस जो था वो जो खत्म हो गया था, ठीक है, अब कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के रिलेशन में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस था, ठीक है। शायद एक पर्सन ने बहुत ज्यादा एनर्जी दी थी, ठीक है, एंड अब हो रहा है कि नहीं भाई, सामने वाला जितना दे रहा है उतना मुझे भी देना पड़ेगा, और अब देना पड़ेगा क्योंकि ये चीज यूनिवर्स चाहता है, ठीक है। और यूनिवर्स सिर्फ एक पर्सन को सिर्फ देने के लिए नहीं रखता है, ठीक है। आपको जब दोनों आप लोग इक्वली हो जाओगे, इक्वली समझोगे चीजों को, तभी आप लोगों के बीच में चीजें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है, और आप लोग दोनों सोचोगे कि इस रिलेशन में बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि इससे पहले मैंने चैरियट देखा था, 5 ऑफ पेंटिकल्स देखा था, तो चांसेस है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जो भी देख रहे हो थर्ड पार्टी वाले कमेंट करके बताना कि आपकी एनर्जी है क्या ये, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ना आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा गैप है। तो आज उनके दिल दिमाग में या फिर आपके दिल दिमाग में यही थॉट्स बार बार आएंगे कि मैं कैसे इस डिस्टेंस को कवर करूं, या फिर कैसे थर्ड पार्टी इशू को हैंडल करूं,
ठीक है, कैसे इस चीज़ को ख़त्म करूँ जिस वजह से हम दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस बन रहा है, जिस वजह से हम दोनों के बीच में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हम दोनों अलग हो रहे हैं या फिर हमारा अच्छा खासा रिश्ता टूट गया है, ठीक है। तो ये इंसान कहीं न कहीं इस चीज़ को सोचते हुए दिख रहा है या फिर आप प्लान करोगे कि कैसे मैं इस चीज़ को ठीक करूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो डेथ है, मतलब आज जो है ना, आज ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। चाहे आप रीडिंग आज देख रहे हो, चाहे जिस दिन भी देख रहे हो, ये एनर्जी आपकी उस दिन कनेक्ट करेगी और आज जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, बहुत स्ट्रांग है। मतलब ये इंसान स्ट्रांगली सोचेंगे कि अब पुराने तरीके ना, जो जिस तरीके से ये रिलेशन को चला रहे थे वो तरीका खत्म होना चाहिए, या फिर आप सोचोगे कि जो चीजें चल रही है इसको एंड करते हैं, ये बहुत दिन से इसमें मैं परेशान हूँ, हम लोग परेशान हैं, अब इस चीज को खत्म करते हैं और कहीं ना कहीं नए तरीके से मूव करते हैं, नए तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है ना, ये एक इनर डेथ रिबर्थ है, जैसा कि जो आप लोगों के बीच में जो मूवमेंट है ना, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को एंड करेगा, उस चीज को एंड करके एक न्यू स्टार्ट करेगा, एक नया बर्थ होगा, चीजें नहीं होंगी। क्योंकि इसके साथ में ये देख रहे हो रिबर्थ, मतलब डेथ के साथ में 10 सन का कार्ड आ रहा है, कितना ब्राइट कार्ड है, देख रहे हो, मतलब हैप्पीनेस, खुश हो जाओ यहाँ पे, मतलब सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ अपने रिलेशन में ईगो मत लेकर आना। आज आप लोग अगर कुछ करने का मन हो या फिर उनके तरफ से कॉल मैसेज आ जाए या फिर कोई यूनिवर्स आपके मन में कुछ ऐसा चीज डाले कि आपको ये करना चाहिए, या फिर आपको कहीं से कोई सिग्नल मिले या फिर एंजल गाइड करे आपको किसी चीज के थ्रू, तो उस चीज पे ध्यान देना। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। देख रहे हो एंड के बाद जो स्टार्ट है वो बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत खूबसूरत चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे। और आज ना आप लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, क्लैरिटी रहेगी, मतलब एक एनर्जी जो है ना, बहुत क्लैरिटी वाली एनर्जी, बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है। किसी भी सिचुएशन में ना आप लोग बोलो तो होप और हैप्पीनेस देखोगे और आप लोग को ये चीज दिखेगी, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को ये चीज दिखाना चाहता है। सिचुएशन जैसे भी होगी ना, आप लोग होप और हैप्पीनेस दिखाई देगी, क्योंकि आज आपका पार्टनर बहुत ज्यादा या फिर आप दोनों बहुत ज्यादा इंटरनली आप लोग खुश रहने वाले हो, खुशी फील करने वाले हो, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होगा और उनका दिल ना कहीं बहुत ज्यादा लाइटनेस महसूस करेगा, या फिर आपका दिल बहुत ज्यादा लाइटनेस महसूस करेगा। मतलब आज का दिन ना एकदम झिंगालाला होने वाला है, जबरदस्त अच्छा रहेगा आप लोगों का दिन। एंड साथ ही साथ यहाँ पे देख रहा हूँ किंग ऑफ सॉर्ड्स, आज उनकी एनर्जी थोड़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहने वाली है, आपके पार्टनर की एनर्जी, और ये बंदा दिख भी रहा है। हो सकता है जिनका भी पार्टनर है ये थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल दिखाई दे रहा है। फीलिंग्स आप दोनों के बीच में है, फीलिंग्स तो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्ट्रांग एनर्जी है, फीलिंग्स तो रहेगी, लेकिन वो सोचेंगे कि कैसे क्लियर कम्युनिकेशन करें, कैसे क्लियरली बात करें आप दोनों के बीच में, कैसे एक स्मार्ट डिसीजन ले आप दोनों के बीच में, कैसे एक सही डिसीजन हो। मतलब ये इंसान दिख रहा है ना, प्यार तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर से ऐसे दिखा देगा भाई मैं मरा जा रहा हूँ तुझसे बात करने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंसान उस चीज को बहुत ज्यादा लॉजिकली या फिर प्रैक्टिकल तरीके से हो सकता है एक्सप्रेस करे, ठीक है। साथ ही साथ देख रहे हो एस ऑफ पेंटिकल्स, एक बार इससे पहले भी आया हुआ था लेट नाइट फीलिंग में एंड अभी फिर से आ गया है। आज जो है ना, या आप या आपके पार्टनर, ठीक है, इनके मन में, आप दोनों के मन में कहीं ना कहीं स्ट्रांगली ये चीज आ रही है कि न्यू बिगनिंग तो करना चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहिए, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सोचेंगे कि कुछ नया शुरू करना चाहिए बिना पुराने बैगेज के, ठीक है। जो पास्ट में जो चीज हो गई उसको लात मारो, हटाओ, ठीक है, एंड आगे एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए जिसमें हैप्पीनेस हो, बहुत ज्यादा खुशी हो, और उसके बाद ज्यादा पीछे की पास्ट की बातें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पास्ट की बातें करने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई, सॉरी बोलो और गले मिलो, ठीक है। अच्छा सा प्यारा सा हगी करो और खुशी खुशी आगे बढ़ो, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड बॉटम में देखो, यहाँ पे बर्डन दिखाई दे रहा है, किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर पास्ट का प्रेशर है, या फिर थर्ड पार्टी, या फिर डिस्टेंस का प्रेशर यहाँ पे अभी भी है, ठीक है। आपके ऊपर है चाहे आपके पार्टनर के ऊपर में है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का प्रेशर है बहुत ज्यादा। देख रहे हो, देखो
देखो स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, कैसे फंसे पड़े हो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि पास्ट की चीजें, जैसा आपका पार्टनर सोच रहा है ना कि पास्ट की चीजें छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, जो भी बैगेजेस है उसको खत्म कर कर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे वही चीज है। जो भी थर्ड पार्टी है या फिर जिस चीज से भी जो भी इशू हो रहा है उस चीज को बाहर निकालो, फेंको और एक न्यू स्टार्ट करो। और थर्ड पार्टी से परेशान हो तो कांटेक्ट करो ना यार थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतना स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए कनेक्ट करो, नंबर यहाँ पे तो अवेलेबल है, फोन करो, लेकिन व्हाट्सअप करना, ठीक है, कॉलिंग पे नंबर नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे आज आपकी ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मिरेकल यही है कि आप लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हो और जो पुरानी चीजें हैं वो एंड होकर एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, शायद न्यू स्टार्ट हो, शायद किसी का फोन आ जाए, मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, कुछ तो मिरेकल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहा है आपके रिलेशन का रीबर्थ। अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशन के लिए क्या गाइडेंस है, लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी मैं, ठीक है। क्या गाइडेंस आ रहा है आज के लिए। ट्रू लव, देख लो देख लो देख लो, दिस इज द दिस इज द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। क्या गाइडेंस आया है यहाँ पे, ट्रू लव की एनर्जी दिखाई दे रही है और लाइफ टाइम रोमांस की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब और क्या चाहिए, फटाफट से एनर्जी को क्लेम करो, जल्दी जल्दी से किसकी एनर्जी है फटाफट से, और जल्दी से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करो। फैमिली के साथ नहीं भी कर सकते हो तो जिनके साथ कर सकते हो उनके साथ करो, जहां पे शेयर कर सकते हो शेयर करो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी से और कमेंट कर दो। लव यू, टेक केयर।